गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जनरल एंट्री में एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रियल लाइफ में भी उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज की डेट में कोई भी इंसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो या एक नॉर्मल पर्सन हो, वो कैश ट्रांजैक्शन करना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं किसी भी रीज़न से, चाहे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जिस भी पर्पज से। आजकल लोग कैश कैरी करना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बैंक अकाउंट के थ्रू ज्यादा होते हैं। मतलब जितने भी वो ट्रांजेक्शन करना पसंद करते हैं वो अकाउंट्स के थ्रू करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर मैं आज की डेट में अगर ये बोलूं कि हर पर्सन का बैंक में अकाउंट होगा, तो ये चीज गलत नहीं है, क्योंकि बैंक में अकाउंट रहता ही है, हर कस्टमर का बैंक में अकाउंट रहता है। अकाउंट्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अकाउंट्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे आप लोगों का सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स होते हैं जिसके बारे में भले आप लोग जानते हो या ना जानते हो, लेकिन सुना आप लोगों ने सबने अच्छे से होगा कि ये सब बैंक अकाउंट के टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हमने ये बैंक अकाउंट के टाइप्स तो जान लिए कि ये इतने इतने टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज ये भी बता दूं कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी बिजनेस क्लास वाले पर्सन होते हैं, तो ये लोग भी अपना आजकल जितना भी ट्रांजेक्शन है वो सब बैंक के थ्रू करना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब आप देखेंगे कि हर बिजनेसमैन का बैंक में अकाउंट रहता ही है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी बिजनेसमैन लोग रहते हैं वो करंट अकाउंट ओपन करना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब इनके पास करंट अकाउंट ज्यादा ओपन होता है। मतलब जैसे सेविंग अकाउंट जो है वो एक नॉर्मल कस्टमर ओपन करना पसंद करता है, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग करंट अकाउंट ओपन करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी रहती है कि वो कभी भी उसमें से अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं और कभी भी अमाउंट को डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो इस कारण से जो बैंक वाले होते हैं, सॉरी, जो बिजनेसमैन होते हैं वो करंट अकाउंट ओपन करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन चीज ये होती है, जैसे मैंने कहा कैश ट्रांजैक्शन को अवॉइड करते हैं, तो अगर कैश ट्रांजैक्शन को अवॉइड करते हैं तो फिर ट्रांजैक्शन करते कैसे हैं? तो इसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ट्रांजैक्शन करने का, वो होता है चेक। ठीक है, देखिए, आज मैं हूं, आप लोग हो, हम भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग हर जगह चेक लेके नहीं घूमते हैं कि अगर हमने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा तो चेक काट के दे देंगे, नहीं। हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप है, जो यूपीआई एप्स है, वो हम लोग यूज कर लेते हैं, चाहे वो पेटीएम हो, जीपे हो, गूगल पे हो, एंड वॉट एवर। आजकल तो बहुत सारे ऐप आ गए जिसमें कई के तो हमने नाम भी नहीं सुने होंगे, चाहे वो भारत पे हो, अमेजोन हो, जो भी हो। ठीक है, लेकिन जो एक बिजनेसमैन होता है उनके यहाँ हैवी अमाउंट में ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो ऐसा पेटीएम या गूगल पे चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उतना सेफ नहीं होता। तो उनके लिए फिर क्या है, कैश भी नहीं करना है, उनको ये सब ऐप भी यूज नहीं करना है। तो जो बहुत पुराना तरीका चला आ रहा है, जो बहुत समय से चला आ रहा है, ये जितने भी पेमेंट ऐप्स है ये तो अभी अभी आए हैं। बाकी जो सबसे पुराना सोर्स है सेफ ट्रांजैक्शन करने का बैंक के थ्रू, वो है चेक। ठीक है, कि एक चेक एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को पेमेंट करने के लिए ऑर्डर कर देता है और अकाउंट टू अकाउंट सीधे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं उसमें। मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप चेक काट के दे दीजिए, जो भी प्रोसेस है वो बैंक वाले खुद कर लेंगे। ठीक है, तो चेक से ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, मैं इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं कि एंट्री करते समय थोड़ा सा कुछ इसमें फर्क पड़ जाएगा एक्चुअली में। जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे, जैसे किसी से कैश रिसीव्ड हुआ, मान लीजिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो आप लोग क्या एंट्री कर देते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। ये एंट्री आप लोग पास कर देते थे कि भाई कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्योंकि मोहन से कैश मिल रहा है इसलिए मोहन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, दैट्स इट। लेकिन अगर मान लीजिए मोहन ने हमको कैश नहीं दिया, अगर मान लीजिए चेक दे दिया, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, अब पैसा हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबसे मेन चीज ये है। तो देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात ये, पैसा आ तो रहा है लेकिन कैश नहीं आ रहा है, वो पैसा सीधे बैंक में जमा हो रहा है जाके, है ना। तो क्योंकि वो पैसा बैंक में जमा हो रहा है, इसलिए फिर यहां पर कैश नहीं लिखा जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा बैंक। ठीक है, अगर हमको किसी से चेक रिसीव्ड होता है तो उस चेक रिसीव्ड होने की कंडीशन में फिर हम कैश अकाउंट डेबिट नहीं करते, हम क्या डेबिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। लेकिन
इसके लिए भी आपको दो चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जब चेक रिसीव्ड होता है ना, तो ये दो तरीके से रिसीव्ड होता है। एक तो फ्यूचर डेट होती है इसमें, बहुत आराम से और इत्मीनान से इसको समझे, बहुत समझने वाली बात है। मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूं इसको समझाने में। बाई चांस अगर स्किप हो जाता है तो लाइव क्लास में तो मैं इसको समझा ही दूंगा, लेकिन फिर भी ध्यान से देखिए और समझिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो जब भी चेक रिसीव्ड होता है तो वो दो तरीके से रिसीव्ड हो सकता है, या तो फ्यूचर डेट का रिसीव्ड होता है या फिर हमको सेम डेट का रिसीव्ड हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको चेक दिया, तो उसमें दो चीज हो सकती है, या तो मैं आज की डेट डाल दूं और बोल दूं जाइए जमा कर दीजिए और पैसे निकाल लीजिए। दूसरा हो सकता है कि मैं आपको कुछ 10 दिन आगे की डेट डाल के दूं, जैसे आज 30 जून है तो मैं आपको 10 जुलाई की डेट डाल दूं और बोलूं कि 10 जुलाई के बाद जमा करिएगा, अभी जमा मत करिएगा। तो आपको एक थोड़ी सी मतलब क्या बोलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन है कि चलिए मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है, भले 10 दिन बाद पैसा मिलेगा। तो अगर मान लीजिए सेम डेट का चेक है तो हम उसको सेम डेट में बैंक में जमा भी कर देंगे। तो उस सिचुएशन में फिर कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, वहां पर क्या डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर सेम डेट का है तो। लेकिन अगर मान लीजिए सेम डेट का नहीं है, फ्यूचर की डेट का है, आगे की डेट का है, तो उस सिचुएशन में अभी हमारे पास बैंक में पैसा थोड़ी है, अभी तो वो चेक हमारे पास ही है। तो उसको हम लोग फिर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, उसको कैश ही मानेंगे। हालांकि वो कैश नहीं है लेकिन एंट्री तो पास करना ही पड़ेगा, तो उसको हम कैश के जैसा ट्रीट करेंगे कि एक तरीके से हमारे पास कैश है। देखिए ये समझाया मैंने, एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जब भी किसी बिजनेसमैन को या किसी भी पर्सन को चेक रिसीव्ड होता है तो वहां पर दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो चेक सेम डेट का है कि फ्यूचर की डेट का है। अगर मान लीजिए सेम डेट का चेक है तो वहां पे फिर बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। अगर सेम डेट का है तो वहां पर क्या डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि तुरंत पैसा बैंक में जमा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो फ्यूचर की डेट का है, आगे की डेट का है, तो फिर वहां पे बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट क्यों डेबिट होगा, क्योंकि वो पैसा अभी बैंक में नहीं गया है और हम उसको एक तरीके से कैश मान रहे हैं, इसलिए उसको हम अपने पास एज अ कैश रखते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। और बाई चांस अगर नहीं भी समझ में आया होगा, कुछ स्किप हो गया होगा, तो लाइव क्लासेस में मैं बताऊंगा। इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चंस बनाने में ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।